चलिए एक वोट मीटर पर भी हम खास नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत के लिहाज से ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये वोट मीटर है क्या। और इस बीच हम आपको अब तस्वीरों के जरिए तो लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि कैसे मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 घंटे की कितनी वोटिंग हुई है। कहलगांव में 4.8%, जबकि सुल्तानगंज में 5.2%, अमरपुर में 4.4% और धोरैया में 3.2%, जबकि बांका में 4.5%, कटोरिया में 4.1%, बेलहर में 3.9% और तारापुर में 2.9%। साथ ही इंडिया टीवी हर बूथ से लोगों के जरिए भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर लोग आज जब मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, तो उनका नजरिया क्या है। क्या वो जाति के आधार पर मतदान करने आए हैं या मुद्दों के लिहाज से वोट करने आए हैं। और इस बीच वोट प्रतिशत के साथ साथ मोकामा से आ रही तस्वीरें भी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी वोटर्स अब आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाए। इस वक्त सुहेली मेहता जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, और जैसा कि हम बार बार दोहरा रहे हैं, हम यहां सिर्फ वोटर्स के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का मूड है क्या। मुद्दे अनेक, चुनाव एक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार से नाराजगी भी कई मुद्दों पर सामने आई है इस बार। देखिए, जो काम करते हैं और उस काम में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, उसी के प्रति नाराजगी भी हो सकती है। जिसने कभी कोई काम ही नहीं किया, जिसके पास कभी मुद्दे थे ही नहीं, जिन लोगों ने मुद्दा बनाना सीखा आदरणीय नीतीश कुमार जी से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं और क्या कहना चाह रहे हैं लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 15 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार में जो चौतरफा काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का जाल हो, पुल पुलिया हो, बिजली 24 घंटे में 22 घंटे। बाढ़ के दौरान किस तरीके का मिस मैनेजमेंट हुआ था, ये भी हमने देखा। हमने तो पीएमसीएच अस्पताल में मछलियां तैरते हुए भी देखी। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि शायद भूल गए हैं होती हैं, और ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि बिहार में सिर्फ ऐसा। देखिए, सुनिए जरा अगर आपने इतना विकास किया तो ये चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान हैं, ये हनुमान आपकी हवा क्यों निकाले चले जा रहे हैं। और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, उन पर एनडीए से बाहर भी नहीं करते हैं। मोदी जी ने उल्टा नीतीश जी के फोटो को गायब कर दिया। बीजेपी के तमाम कैंडिडेट कह रहे हैं कि मोदी जी ने इसलिए किया है कि नीतीश जी की वजह से बीजेपी का वोट कट रहा है। मुझे लगता है कि आज आपको कम से कम नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़कर देख के आनी चाहिए थी। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा आदमी जो है व्यक्ति 34% बिहार में, कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में। मैं मुजफ्फरपुर बैठा हुआ हूं, यहाँ का वो चर्चित आपने बाल सुधार गृह कांड पढ़ा होगा और सुना होगा, जिसकी वजह से चर्चा में आए थे। गर्भवती महिलाओं में 58% में हीमोग्लोबिन और उसकी कमी है। गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, जैसा कि आलोक शर्मा जी भी कह रहे हैं, आप 15 साल लालू के राज में क्या हुआ उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, या 15 साल आपने क्या किया उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने साथी प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहा था, और बार बार विपक्षी लोग जिस प्रकार एक भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए चिराग जी, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक बार नहीं कई बार ये स्पष्ट किया है कि बिहार में एनडीए का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। और अमित शाह जी का, पासवान जी, आपने अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना होगा इंटरव्यू में, उन्होंने स्वयं कहा कि हम संबंध बाद में डिसाइड करेंगे। जेपी नड्डा जी ने भी यही कहा कि हमें चिराग पासवान का सहयोग लेना है कि नहीं लेना। जवाब ले लीजिए आलोक जी। क्यों नहीं समझ में आ रही कि उन्होंने कहा कि ये और आपके सीएम कैंडिडेट को गालियां दे रहे हैं। आलोक जी जवाब ले लीजिए। वोट देना जो है वो आलोक जी, ये कोई तरीका नहीं है। यही तो महागठबंधन के सवाल पूछा है, तो गुरु प्रकाश पूरा करें। नहीं, देखिए, यही तो महागठबंधन का परिचायक है। ये परिचय दे रहे हैं कि महागठबंधन शासन में आ जाएगा बिहार में और इस प्रकार अव्यवस्था फैल जाएगी। मैं बार बार ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के शीर्षस्थ, अरे आप शांत तो रहिए आलोक जी, मैंने आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना था। वरिष्ठ आदमी, आप स्पष्ट करें कि आलोक जी किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा ये बता दें पहले। आपने धीरज नहीं है, आप भागलपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, जरा वो बताइए ना। 1.25 करोड़ का जो पैकेज था वो कहाँ है,
बताइए ना, 243 सीटों पे लड़े, आपका वोट शेयर गिरता जा रहा है। क्या हुआ उसकी बात कीजिए ना, प्लान बंद हो गया, शांत रहिए, हमारी बात उसकी बात चिराग पासवान के नाम पे भ्रम आप ऐसे बोलिएगा एक दूसरे के साथ तो किसको समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। और मुझे लगता है मीनाक्षी की चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की बयानबाजी तो होती है, लेकिन यहाँ मैं बार बार मुद्दों की बात इसलिए कर रही हूँ। सुहेली जी, जवाब आपसे चाहूंगी। वहां का युवा कहता है सड़क बना दी गई, लेकिन रोजगार को लेकर क्या हुआ? सवाल किया जाता है पुराने वायदों को लेकर, विशेष दर्जे की बात की गई थी, केंद्र से आ रहा पैसा किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, कहां इस्तेमाल हुआ? जवाब तो देना होगा ना पहले किए गए वादों का भी। रोजगार भी बिहार में दिए गए, जिस तरह के दावे अभी किए जा रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, जिस बिहार में 1,78,000 सिर्फ वैकेंसी है, वहां पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि 4.5 लाख वैकेंसी यहाँ है। तो इस तरह के झूठे दावे पर आप क्या कहेंगी? रोजगार दिए गए, आधी आबादी जो है उन्हें जीविका से जोड़ा गया। सुहेली जी, जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे, तब तो सुशील मोदी जी जो है उस बात का मजाक उड़ा रहे थे। आप लोगों ने तो 19 लाख नौकरी की बात कर दी है। एक मिनट, रोजगार का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी, या ऐसा इंतजाम करना सरकार की तरफ से कि हर घर में लोग अपने पैरों पर खड़ी रहे, आधी आबादी का सम्मान हो, वो भी किसी के मोहताज नहीं रहे। हमारी बिहार सरकार ने चौतरफा विकास किया है, आधी आबादी को भी इतना स्वाभिमान उनका बचाया है कि उन्हें आज बहुत ज्यादा हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है किसी पर, वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। ठीक है, और इसी पर गुरु प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत युवा तैयार। मैं आ रही हूँ आलोक जी, गुरु प्रकाश जी आप अपनी बात रखें, फिर आलोक जी आपके पास आती हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है, जहां तक रोजगार की बात है, मैं सुन रहा था आलोक जी की बातों को, ये बार बार पकौड़े तलने वालों को जो अपमानित करते हैं, कचरा फेंकने वालों को अपमानित करते हैं, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। और सावधान रहिए, आपको हर व्यक्ति का और दिग्विजय का मोदी जी का स्टाइल झूठ बोलने का बंद कर दीजिए। महागठबंधन का शासन काल था, तब आप लोगों ने 96,000 नौकरियां दी, 96,000 नौकरियां दी। पिछले 15 वर्षों में 6 लाख नौकरियां दी गई हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? मेरा एक सवाल आलोक जी से है, आलोक जी, इस हकीकत को तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं मतदाता अपने फायदे के साथ साथ अपने जुड़ाव और जातिगत आधार पर भी वोट देता है? बिहार में तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ऐसे में विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे तो छूट जाते हैं। इसलिए पहले चरण के चुनाव की जहां तक बात कर रहे हैं हम, वहां पर एनडीए के जितने भी कैंडिडेट्स मैदान में हैं, उन्हें कड़ी चुनौती कांग्रेस की तरफ से देने की कोशिश की गई है। देखिए, मुझे लगता है कि आज 8 मंत्री जो हैं इस ठगबंधन के, आज चुनाव में 8 के 8 हार रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इनके मंत्री शहरी विकास मंत्री थे। मुजफ्फरपुर का जो हाल है आप सोच नहीं सकते हैं कैसी हालत है। और पासवान साहब मेरे छोटे भाई हैं, अगर एक बार नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ के आते बिहार के लिए, ये मोदी जी कह रहे हैं कि कुपोषण में, गरीबी में, बेरोजगारी में ये कारण है। बीजेपी ने फिसड्डी बाबू का फोटो अपने होर्डिंग से भी बाहर कर दिया है। आलोक जी, ये जो मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है, ये जो पकोड़ा पॉलिटिक्स आप लोग हमेशा कहते हैं, मुझे एक बात का सही जवाब दीजिए। अगर कोई आत्मनिर्भर बन रहा है, कोई अपना चाय का ठेला लगाकर अगर कमाई कर रहा है, तो क्या वो गलत है? का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं आप लोगों के पास। मैं समझता हूं कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार अगर ये कहे कि अगर कोई आत्मनिर्भर बना है तो रोजगार हमने दिया है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से पैसे लगा के कहीं पकौड़े का ठेला लगाता है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो सरकार फंड देती है, ये बात तो आप मानते हैं ना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लौट रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।